क्लास 10th यानी कक्षा 10 में अभी तक हमने क्या है इंग्लिश मीडियम के सवाल डाले थे त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय सवाल नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी मान हमको किसके निकालने हैं, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, ये सवाल लिखा है आपका। अब हल लिखना है। हल करना क्या है, इसमें बस त्रिभुज ABC बनाना है आपको। अब त्रिभुज ABC तो आपको बनाना आता है, लेकिन इसमें त्रिभुज तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज। अब इसके लिए हमें अब तो समकोण त्रिभुज हमने आपको बता दिया कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब इसमें लिखा है समकोण। समकोण होता है कि जैसे आपके लिए हम बना के दिखाते हैं। ये होता है समबाहु त्रिभुज, बाहु माने भुजा, सम माने समान, जिसकी तीनों समान भुजाएं होती हैं, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक होता है सम द्विबाहु, देखो सम माने समान, द्वि माने दो, तो इसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब आती है बात आपकी समकोण की। तो समकोण त्रिभुज इस टाइप से मतलब इस प्रकार से बनता है, या आप दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हो। समकोण का मीन्स होता है, मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का बनेगा आपका, तो ये 90 डिग्री का बनता है। समझ में आ गया समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो हम डायरेक्ट सवाल में, अब आपकी मर्जी है कि आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, हमने समकोण त्रिभुज बना दिया आपके लिए। अब इसमें लिखा है B हमारा समकोण है। B क्या है? हमारा समकोण है। तो हम B की जगह पे समकोण लिखेंगे, यानी जो समकोण है उस जगह B का एंगल बने, यानी B लिखना है उस पर। अब बाकी A और C आपकी अपनी खुद की मर्जी है, कहाँ A लिखना है और कहाँ पर C लिखना है। तो क्या हो गया? ABC। अब देखिए सवाल में AB हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? AC। तो आपको मालूम है जब 2 साइड हमको गिवन हो और तीसरी साइड हमको मतलब मालूम ना हो, निकालनी हो, उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम कैसे लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से वो होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कुछ बच्चों को ये ना मालूम हो कर्ण क्या होता है, तो हम इस सवाल में, वैसे तो चलिए हम इसमें बता रहे हैं आपको, ये होता है आपका आधार। देखो दोनों में सेम होता है आधार, ऐसे ही होता है। अब सीधी लाइन होती है ना दोनों में, देखो ये और ये, इसको बोलते हैं हम लंब। यहाँ भी देख लो लंब। ये होता है हमारा कर्ण, ये देख लो। ठीक है, तो आपको जैसा भी डायग्राम बनाना है उसके अकॉर्डिंग लंब हमने बता दिया आपको, आधार हमने बता दिया, कर्ण हमने बता दिया आपको। तो अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कर्ण हमारा कितना है? AC, इसका नाम दिया है A और C। तो AC का वर्ग
बराबर आधार हमको दिया है 24, 24 का वर्ग प्लस लंब हमको दिया है 7, 7 का वर्ग। अब कुछ बच्चों को वर्ग निकालना नहीं आता है तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 24 का वर्ग निकालने के लिए घात कितनी है इस पर 2, तो हमें इसको 2 बार गुणा में लिखना पड़ेगा और फिर गुणा तो आता है करना। देखो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा का साइन चिन्ह क्योंकि 2 अंकों वाला गुणा है। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 6 8 और 9 17 होता है आपका, 4 और 1 5। समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं वर्ग हम। चलिए तो 576 प्लस 7 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 7 का वर्ग 7 गुणा 7, 7 7 49 ऐसे बोलते हैं ना। चलिए ये हमने अभी निकाल दिया 49। अब हमको इनको जोड़ना आना चाहिए और जोड़ना तो आता ही होगा, फिर भी हम आपकी हेल्प के लिए जोड़ के दिखा रहे हैं आपको। 49 9 6 15 की 5 हासिल 1 7 8 9 10 11 1 12 के 2 1 हासिल 5 1 6, कितना आ गया आपका 625। अब सब में आप अगर ये लिखना चाहो AC का वर्ग लिख दो, ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले रहे हैं। AC का वर्ग बराबर 625। अब AC का वर्ग तो इतना मुश्किल नहीं है, इसको 2 बार लिख दो क्योंकि घात 2 है तो हम 2 बार गुणा में लिख देते हैं। अब 625 के लिए हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, देखिए कैसे करते हैं हम। 625 हमको मालूम है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका अंक इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या। एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है आपकी, सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 भी मानते हैं क्योंकि उसमें 0 आता है। और विषम संख्या होती है हमारी 1 3 5 7 9। तो हम इकाई का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़ते हैं इधर से। तो पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर सम संख्या का है कि विषम संख्या का। अब आपको सर ये तो विषम संख्या का है तो हम इसमें 3 से भाग दे के देखेंगे, अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो फिर हम दूसरे नंबर से करेंगे। 3 दूनी 6, ठीक है। 2 3 का भाग 2 में नहीं जाता, 0 लगा के 5 आ जाएगा। 3 8 24 नहीं जाएगा, क्यों, इसमें कितना बचेगा 1, और 1 अगर बचेगा तो समझ लीजिए संपूर्ण भाग नहीं जा रहा उसमें। अब आप क्या करोगे, अब हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है 5, तो हम 625 में 5 से भाग करके देखेंगे। 5 1 5, 6 से 5 गए 5 दूनी 10, 2 5 पंजे, ये 5 नहीं जाएगा, 5 पंजे 25, तो कितनी बार चला गया आपका 5, ठीक है 125। अब 125 में फिर हम 5 का भाग देंगे। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब ये तो सिंपल 5 के पहाड़े में आता है, ये 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो हम कैसे लिखेंगे, 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 और 4, इसका जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा बनेगा ना उसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ देखो
इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो 5, और इन दोनों का भी जोड़ा बन रहा है तो 5। तो AC बराबर आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम डायग्राम में रख रहे हैं, देख लो। ये हमने इतना आसानी से, इतना आराम से इसलिए सिखाया है आपको क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होगी कि अब हम पढ़ाई कहाँ से करें, कैसे सीखेंगे, हम फेल ना हो जाएं, माँ बाप का डर रहता है। तो इसलिए हमने कोशिश की है बड़े आसानी से, बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमें ये समझ में नहीं आया तो हम सर से कैसे पूछेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, एक एक स्टेप, सॉरी लाइन बोलते हैं उसको, एक एक तरीका समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा जो भी आपको दिक्कत ना है। ठीक है ना। ये हर सवाल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम के बिना 8.1 प्रश्नावली आप नहीं कर सकते। सो इसलिए अब देखिए आगे हमारे पास आंसर थे साइन ए और कॉस ए। चलिए साइन ए पहले का आंसर, साइन ए बराबर, आपने पढ़ा होगा बचपन में, लाल बटे कक्का बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो हमको साइन निकालना तो क्या बोल लिखेंगे इसमें हम, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे आपको हम कि जब भी आप सवाल करें, कोण देखिए, कोण, इसमें कोण क्या है, साइन ए, और ए कोण इस जगह पर अगर होगा ना तो आपको आसानी होगी, आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्यों, इसके सामने वाला लंब होता है हमेशा, और ये कर्ण और आधार से कोण बनता है मिलकर। तो इसलिए ये तो आसानी से हो जाएगा कि आपका लंब क्या अपना 7, और कर्ण क्या है आपका 25। तो 7/25 साइन का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस का। कॉस में भी देखिए आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। आधार है आपका देखो 24 और कर्ण है आपका 25। 24/25, ये आपको पहले सवाल का आंसर मिल गया होगा। अब दूसरे सवाल को सीखना है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, क्योंकि दूसरा सवाल ही है थोड़ा मतलब घुमाने वाला। आप देखिए साइन सी और कॉस सी। चलिए हम लिख रहे हैं दूसरा सवाल, साइन सी। अब साइन का फॉर्मूला तो वही होता है, लंब बटे कर्ण। अभी हमने समझाया है, अभी आप कहोगे सर अब इसमें इस डायग्राम में तो यहाँ पर सी है नहीं, क्योंकि सी तो यहाँ पर है, तो फिर क्या होगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि लंब कर्ण आधार क्या है। तो इसीलिए हम विनती करेंगे हर एक अपने बच्चे से, प्रिय बच्चे से जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, परीक्षाओं की, कि क्या करे वो डायग्राम दूसरा बना ले। और डायग्राम दूसरा बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। देखो अभी हम आपको समझा रहे हैं, जिससे आप भी कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब देखिए बी तो अपनी जगह पर ही है, क्योंकि बी तो सवाल में लिखा है ना, बी क्या है हमारा समकोण। तो देखिए अब बी तो अपना बदलेगा नहीं, तो क्या बदलेगा, सिर्फ ए की जगह पर सी आ जाएगा और सी की जगह पर हम ए लिख देंगे। लो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए। अब इनके मान कैसे रखेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखा है बी सी, इसमें बी सी ये है, और इस वाले में बी सी कहाँ, ये देखो। तो बी सी का मान देखो, बी सी का मान कितना इसमें 7, तो हम बी सी की जगह पे 7 लिख देंगे बस। और यहाँ देखो ए बी की जगह पे क्या है 24, हमारा ए बी कहाँ है ये, तो ये आ गया हमारा 24।
और 25 तो है रहता ही है, वो तो बदलेगा नहीं। अब आराम से निकाल लो आप। लो, लम क्या है हमारा डायग्राम के हिसाब से। अब हमें इसी को देखना पड़ेगा, इस डायग्राम को, चित्र को, इस फिगर को, आप जो भी बोले आप। लम क्या है हमारा 24, कर्ण क्या है हमारा 25। ठीक है, ओके। अब दूसरा निकालना है हमको कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अगर फॉर्मूले अगर आप भूलते हो ना, तो ये एग्जाम में लिख सकते हो, इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आधार क्या है आपका इसमें 7, क्योंकि एंगल सी, देखो कौन सी है आपका, तो आधार हमारा है 7 और कर्ण क्या है हमारा 25। ये लो, टाइम ज़रूर लगेगा शुरुआत में सीखने में, जब सीख जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक स्पीड में करते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल के लिए आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए।